होम लोन के लिए एक निजी बैंक में पहुंचे दिनेश गोयल की फाइल तो मंजूर हो गई, लेकिन मैनेजर ने एक यूलिप खरीदने की शर्त लगा दी। मैनेजर ने पॉलिसी में बीमा और निवेश से जुड़ी तमाम खूबियां गिनाई। आखिर में दिनेश ने हामी भर ली। अब उन्हें 5 साल तक 50,000 रुपए का प्रीमियम भरना होगा, जबकि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का टर्म बीमा कवर पहले से ही ले रखा है। जाहिर है उन्हें बीमा की कोई जरूरत नहीं थी। दिनेश को तो यह पॉलिसी मजबूरी में ही खरीदनी पड़ी। ये कहानी सिर्फ दिनेश की नहीं है। जब भी आप बैंक में कोई लोन लेने जाते हैं, लॉकर खुलवाने जाते हैं या फिर करंट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज लेके जाते हैं, तो बैंक कर्मचारी अक्सर ग्राहक से काम करने से पहले कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीदने की उनसे बात करते हैं। कई बार लोगों को अपना काम निकलवाने के चक्कर में मजबूरी में इसे खरीदना पड़ जाता है, जिसकी उन्हें ज़रूरत तक नहीं होती। इस मामले में सरकारी बैंक भी कोई खास पीछे नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को अब बैंक झांसा देकर गलत बीमा पॉलिसी या फिर म्यूचुअल फंड नहीं बेच पाएंगे। दरअसल बाजार नियामक सेबी ने इस मामले में एक कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बैंक पर सख्ती बढ़ा दी है। नियामक ने बैंकों से उनके म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों की बिक्री का डेटा मांगा है। सेबी के पास बैंकों में ग्राहकों को झांसा देकर जबरिया वित्तीय उत्पाद बेचने के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही थी। दरअसल कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अपनी बीमा और म्यूचुअल फंड परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां यानी एएमसी हैं। उनमें बड़ी हिस्सेदारी है। सेबी के संज्ञान में आया कि बैंक अपनी सहायक कंपनियों की बीमा और म्यूचुअल फंड योजनाओं को ग्राहकों को गलत जानकारी देकर बेचते हैं। इसी वजह से सेबी ने बैंकों से कई तरह के आंकड़े मांगे हैं। सेबी के नियमों के मुताबिक म्यूचुअल फंड में अधिकतम 2.25% शुल्क का प्रावधान है। इसमें एजेंट का कमीशन भी शामिल होता है। कई बार देखा गया है कि मोटे कमीशन के लालच में बैंक कर्मचारी अपने ग्राहकों को बैंक से कंपनियों के वित्तीय उत्पाद बेचते हैं, जबकि वह ग्राहकों के लिए नुकसान वाली होती हैं। इसी तरह यूलिप के रूप में ऐसे प्लान बेच दिए जाते हैं जिनकी ग्राहकों को जरूरत ही नहीं है। इस तरह गलत तरीके से वित्तीय उत्पादों की बिक्री का मकसद कमीशन के रूप में मोटा मुनाफा कमाना है। जांच में पता चला है कि बैंक कर्मचारी कमीशन के लालच में ग्राहकों को मिससेलिंग कर रहे हैं। निवेश सलाहकार जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि सेबी ने बैंकों से उनके अपने म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पाद से होने वाले बिक्री के आंकड़ों को मांगा है। बैंक अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी या साझेदार कंपनी के उत्पाद को बेहतर बताकर अपने ग्राहकों को बेचते हैं तो बिक्री के आंकड़े से उसका खुलासा हो जाएगा। अगर उस म्यूचुअल फंड के दूसरी ब्रांच की बजाय बैंकों की बिक्री ज्यादा रहती है तो जाहिर है बैंक ग्राहकों को झांसा देकर उसे बेचते हैं। बैंकों का ये रुख सेबी के खिलाफ है। अब सेबी इन आंकड़ों को जांच करेगा। जो बैंक दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे बैंक कर्मचारी ग्राहक पर दबाव डालकर या झांसा देकर उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। बैंक ग्राहकों के हित में सेबी की ये बड़ी पहल है।